सुपर कंसेप्ट क्लासेस में आप सबका स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में, पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में मैं शुरुआत करूंगा फिर से इंडिकेटर से। इंडिकेटर को याद करने का मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप को याद करने में आसानी होगी। देखिए, एक होता है ट्रिक LRA लरा, तो MRA मरा, यानी कि ये L का मतलब लिटमस, रेड हो जाता है एसिड में। ये मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाता है? रेड हो जाता है एसिड में। यानी कि लिटमस भी एसिड में रेड होता है, मिथाइल ऑरेंज भी एसिड में रेड होता है। नेक्स्ट एक और ट्रिक देखते हैं हम। माई के पैसा पर तरजा बाबू। देखिए, माई के पैसा पर तरजा बाबू। माई के का कुछ नहीं, पैसा पर तरजा बाबू, बीबी बाबू। माई एम यानी मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज येलो, YELLO, मिथाइल ऑरेंज येलो हो जाता है। और ये है फिनोल्फ्थलीन, फिनोल NOLPHTH, फिनोल्फ ALEIN, फिनोल्फ्थलीन। ये पिंक हो जाता है। और ये है हमारा टर्मरिक, टर्मरिक रेड हो जाता है। किसमें? बेस में। बी से बेस, तरजा बाबू, बी से बेस ही होगा। ठीक है, तो बाबू का बी ही रहने दो, तरजा बाबू बी। तो माई के पैसा पर तरजा बाबू यानी मिथाइल ऑरेंज येलो हो जाता है, फिनोल्फ्थलीन पिंक हो जाता है, टर्मरिक यानी कि हल्दी रेड हो जाता है। किसमें? बेस में। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहां देखिए, फर्स्ट, एसिड्स हैव अ सावर टेस्ट। एसिड का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? सावर यानी खट्टा होता है। सेकंड क्या है? एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। जब लिटमस पेपर एसिड में डाला जाता है तो वो रेड हो जाता है। ठीक है, एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड का जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है वो और आगे पढ़िएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स में ऐसे हम बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके हम उसको आयंस में तोड़ते हैं और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, जैसे बैटरी है, बैटरी में H2SO4 डाला जाता है और वो क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है, एसिड फोर्थ में है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। कैसे? ये मेटल और एसिड दोनों मिलेगा तो साल्ट भी बनेगा और हाइड्रोजन
गैस भी बनकर तैयार होगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, यहां Zn हम एक वो मेटल ले लिए और एसिड के रूप में हम ले लिए H2SO4। तो क्या हुआ कि Zn इसको रिप्लेस कर दिया। और मैंने बताया था सॉल्ट के डेफिनेशन में, हाइड्रोजन को ये एसिड से हाइड्रोजन को मेटल क्या करता है, रिप्लेस कर देता है और सॉल्ट बनाता है। वही इसमें भी वही काम हुआ है। और साथ साथ जो हाइड्रोजन निकलता है वो हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाता है। तो ये हाइड्रोजन गैस बन के उड़ गया ऊपर, ये गैस हमारा ये सॉल्ट बन गया, ये सॉल्ट है, ये एसिड है और ये मेटल है। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। जब मेटल कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और CO2 गैस और H2O वाटर। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अगर रिएक्ट करता है एसिड से तो सॉल्ट और CO2 और H2O दोनों सेम बनता है। अब हम इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं मेटल कार्बोनेट का, जैसे Na2CO3 और एक हम लेते हैं HCl। तो हमारा क्या बनेगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना लेता है, फिर CO2 इसमें से निकल जाता है और एक O और 2 हाइड्रोजन यहां मिलेगा तो H2O बनेगा। इसके लिए यहां 2 मोल हो गया, 2 मोल होगा, क्योंकि 2 Na है तो 2 मोल बनाएगा। ठीक है, उसी तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा HCl से तो सेम बनाएगा, यही प्रोडक्ट बनाएगा NaCl। यहां एक Na है तो एक NaCl बनेगा और CO2 और H2O सेम प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये हमारा ये जितने भी रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं वो सारे केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी, एसिड और बेस का रिएक्शन। एसिड्स रिएक्ट विथ बेस, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइज हो जाता है, एसिड बेस मिलके न्यूट्रलाइज हो जाता है, ना एसिड रहता है और ना ही बेस रहता है। एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं NaOH प्लस HCl। NaCl के साथ मिल जाएगा और OH के साथ H2O बना देगा। NaCl नमक यानी सॉल्ट और H2O। ठीक है, सेवेंथ हम लोग देखते हैं रिएक्शन, एसिड रिएक्ट विथ मेटल। एसिड रिएक्ट with acids react with metals. Acid reacts with metal oxides कर दो, metal oxides। acids react with metal oxide, तो metal oxide से जब एसिड मिलता है
तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल में देखते हैं, CuO और प्लस HCl जब मिलेगा CuCl बन जाएगा, CuCl2 बनेगा क्योंकि इसका वैलेंसी 2 होता है। CuCl प्लस H2O 9th में वैलेंसी से ये क्रॉस करके फार्मूला बनाने का जो टेक्निक है उसी तरीके से इसका -1 होता है, इसका +2 और -1 क्रॉस करेंगे, ये 2 यहां चला जाएगा, 1 यहां, तो 1 यहां लिखते नहीं है, तो CuCl2 बन जाएगा। तो ये हमारा हुआ, जितने भी रिएक्शन है सब में सॉल्ट वाटर बन रहा है। एसिड बेस वाले में भी, इसके पहले भी सॉल्ट वाटर, तो जिसमें भी सॉल्ट और वाटर बन रहा है सब एक जैसे रिएक्शन है। ध्यान दो कैसे, यहां एसिड है तो एसिड के सामने दूसरा वाला बेस है, ठीक है, एसिड बेस है। यहां हम जानते हैं ये एसिड है, तो और एक और जानते हैं कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है, तो मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेस होता है। मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेस होते हैं, और बेस और एसिड, तो फिर बेस और एसिड मिलता है तो वही सॉल्ट और वाटर ही बनता है, उसी टाइप का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। 2 टाइप के एसिड होते हैं हमारे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। पहला होता है STRONG, स्ट्रॉन्ग एसिड, और नेक्स्ट होता है वीक एसिड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं पहले। STRONG, स्ट्रॉन्ग एसिड ये फुल्ली आयोनाइज हो जाता है वाटर में। वाटर में इस एसिड को डालने पर फुल्ली आयोनाइज हो जाता है, पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है। तो इसका डेफिनेशन है विच आयोनाइज fully in water to produce H+ ion. Strong acid which ionize fully in water टू प्रोड्यूस H+ आयन। H+ आयन प्रोड्यूस करने के लिए वो पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है, उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड वह एसिड है जो वाटर में डालने पर पूरी तरह से आयोनाइज होकर और H+ आयन प्रोड्यूस करता है, यानी देता है। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। HBr, ETC स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। नेक्स्ट आते हैं वीक एसिड। वीक एसिड which आयोनाइज फुल्ली हटाकर पार्शियली इन वाटर टू प्रोड्यूस H+ आयंस। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां फुल्ली है और यहां पार्शियली है, यहां फुल्ली और यहां पार्शियली। क्यों पार्शियली का मतलब आंशिक रूप से।
रूप से। आंशिक रूप से का मतलब हुआ पूरी तरह से आयोनाइज ना हो, कुछ पार्ट आयोनाइज हो, कुछ अंश आयोनाइज हो, तो आंशिक रूप से आयोनाइज हो जाता है, वो वीक एसिड होता है। वीक एसिड पूरी तरह से आयंस में नहीं टूटते हैं। तो एग्जाम्पल्स इसके कुछ हैं। कार्बोनिक एसिड, H3 H2CO3। एक और एग्जांपल देखते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। नेक्स्ट देखते हैं सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3। ये H2SO4 यहां है, ये स्ट्रांग है और ये वीक है। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं, एसिटिक एसिड, CH3COOH। हालांकि ये कार्बन वाले हैं, ऑर्गेनिक एसिड है COOH वाले। तो जितने भी COOH वाले होते हैं, जितने भी हैं 50 100 बहुत सारे होते हैं, जितने भी कंपाउंड होते हैं COOH वाले, वो सारे वीक ही होते हैं। और एग्जिस्टेंस, एसिड का एग्जिस्टेंस हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एसिड का जो एग्जिस्टेंस है वो दो तरह से है। एग्जिस्टेंस का मतलब पाया जाना, दो तरह से पाया जाता है। एक नेचुरली, ठीक है, पाया जाता है, और एक हमारा सिंथेटिक होता है जो बनाया जाता है। तो एक नेचुरल एसिड हो गया, और जो प्रकृति में पाया जाता है एसिड, जिसे अल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड भी हम इसे कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है मिनरल एसिड, जो इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे मिनरल एसिड का, ठीक है। तो हमारा नेचुरल एसिड, नेचुरल रिसोर्सेज कहां कहां पाए जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड, तो हमारा है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो पाया जाता है वो ऑरेंज में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है। ऑरेंज में और लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे एसिड्स होते हैं, टर्टरिक एसिड, टर्टरिक एसिड है हमारा, वो किस चीज में, टैमरीन में पाया जाता है। और ग्रेप्स में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड कहां, किसी में पाया जाता है, कर्ड में। और खट्टे दूध, दूध जब खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है, सॉवर मिल्क। खराब दूध जो हो जाता है, ऐसे फट जाता है। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड कहां पाया जाता है, टोमेटोज में। ऑक्जेलिक एसिड जो है TOES, ऑक्जेलिक एसिड हमारा टोमेटोज में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड पाया जाता है, केचप जो मिलता है ना मार्केट में, ठीक है,
समोसा के साथ में ऊपर केचप मिलता है, उसमें पाया जाता है। विनेगर में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। विनेगर क्या होता है? सिरका। ठीक है, जैसे अचार जो खरीदा जाता है, अचार लाल लाल अचार होता है, वो जो मार्केट से जो पैकेट में मिलता है अचार, डब्बे में जो अचार मिलता है, गाजर का, गाजर और ये सब बहुत सारे चीज मिक्स रहते हैं उसमें, तो वो उसमें सिट्रिक एसिड एसिटिक एसिड डाला जाता है, विनेगर डाला जाता है उसमें। ठीक है, उसमें विनेगर डाला गया रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसको कहा जाता है मिथेनोइक एसिड, METHANOIC, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड दो नाम है। ये एंट स्टिंग में होता है। एंट स्टिंग का मतलब चींटी के डंक में। तो ये सारे हमारे हो गए। और जितने भी ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये वीक होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड क्या है, नेचुरल एसिड क्या है, ये सारे वीक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिनरल एसिड। ठीक है, मिनरल एसिड देखते हैं हम लोग। सेकेंड है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड हम लोग देखते हैं, तो ये मिनरल एसिड है हमारे एसिड्स दैट प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल। वो एसिड जो मिनरल से प्रिपेयर किए जाते हैं, माने खनिज पदार्थ जो धरती से निकलता है उससे बनाए जाते हैं लेबोरेटरी में, आर नोन एज मिनरल एसिड। उसे मिनरल एसिड कहते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, बिना कार्बन वाला है इसलिए इनऑर्गेनिक एसिड। मैन मेड एसिड भी कहते हैं क्योंकि आदमी बनाता है इसको। सिंथेटिक एसिड भी कहते हैं, यानी कि वही मैन मेड सिंथेटिक। तो सिंथेटिक एसिड HCl, H2SO4, HNO3 ये सब होते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, ये सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। मिनरल एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। इट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, और ये बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा सकते हैं, बर्न करते हैं। इट कॉजेज बर्न, यानी कि ये हमें जला सकते हैं, हमारी स्किन को बर्न कर सकते हैं। और यहां हम एसिड्स के जो भी टाइप्स हैं, जितने टाइप के एसिड होते हैं जैसे पाए जाते हैं, वो सब हम लोग देख चुके हैं। एसिड्स में कुछ छूटे हुए पॉइंट्स हैं जिसको मैं बता दूं कि एसिड जो होते हैं वो अगर उन्हें किसी मेटल पर डाल दिया जाए तो वो मेटल क्या हो जाता है? कोरोड हो जाता है, यानी कि जंग लग जाता है उस मेटल में। यानी एसिड्स कैन कोरोड द मेटल। एसिड्स मेटल को कोरोड कर सकते हैं, स्किन को बर्न कर सकते हैं। एसिड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं एसिड। यहां हमारा एसिड टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ बेस। ठीक है, नंबर 1, बेसेस हैव बीटर टेस्ट। बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बेसेस फील सोपी। बेसेस फील सोपी टू टच। टच करने पर सोपी दिखाई देता है बेस।
bases turn litmus to blue. bases turns litmus to blue, यानी लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। फोर्थ हम लोग देखते हैं bases conduct electricity in solution ये इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, यानी कि जो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी को वो तो इलेक्ट्रोलाइट होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिफ्थ में बेसेस रिएक्ट with some metals. Bases react with some metals to form, क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस बेसेस कुछ मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। सारे मेटल से रिएक्ट नहीं करता है, कुछ मेटल से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे एग्जांपल में 2NaOH, ये बेस है और ये रिएक्ट करता है Zn से, हीट करने पर, हीट का साइन है हीट करने का, तो बनाता है Na2ZnO2 बनाता है। ये एक्वस मानी पानी से भींगा हुआ रहता है, पानी के सॉल्यूशन के साथ, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, ये सॉल्ट ही है, एक सॉल्ट है क्योंकि बेस यहां है, अब मेटल से रिएक्ट किया तो यहां सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना। एसिड मेटल से रिएक्ट किया था तो भी हाइड्रोजन गैस बनाया था। ठीक है, और सॉल्ट बनाया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिक्स्थ में base react with acid to form salt and water. React with acid to form salt and water. सॉल्ट और वाटर बनाता है एसिड से रिएक्ट करके। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, ये सॉल्ट हो गया, ये वाटर हो गया, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेवेंथ देखते हैं सेवेंथ देखते हैं हम, बेसेस रिएक्ट विथ non-metal oxides to form salt and water, to form salt
सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि ये हो गया नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस, यानी नॉन मेटल ऑक्साइड और विथ बेस, नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड एक ले लेते हैं, CO2, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है, ये नॉन मेटल है सी, और ऑक्सीजन नॉन मेटल का ऑक्साइड है। और हम बेस ले लेते हैं CaOH होल 2, बेस ले लेते हैं, और ये जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, क्या बनाएगा सॉल्ट में, CaCO3 और H2O बनाएगा। ये हमारा प्रॉपर्टीज था बेस का। अब नेक्स्ट देखते हैं हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बेस। टाइप्स ऑफ बेस, टाइप्स ऑफ बेस में भी दो तरह से होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग बेस एंड सेकेंड वीक बेस। पहला आप स्ट्रॉन्ग बेस देखते हैं, which ionize fully, जो फुल्ली आयोनाइज हो जाए, which ionize fully in water to produce OH minus ion। एग्जाम्पल, OH माइनस आयन देता है, स्ट्रॉन्ग बेस जो है फुल्ली आयोनाइज होकर OH माइनस आयन देता है। एसिड जो था प्लस H प्लस आयन देता था वाटर में, और ये OH माइनस आयन देता है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका, NaOH, KOH, LiOH, CaOH होल 2, ETC, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं जो फुल्ली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में और OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है। अब है वीक, सेकेंड में वीक बेस, विच आयोनाइज सेम होगा, बस फुल्ली की जगह पर पार्शियली इन वाटर टू प्रोड्यूस OH माइनस आयंस। यहां भी आयंस निकाल दो, बहुत सारे आयन बनते हैं तो आयंस होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इसके MgOH होल 2, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम MAGNES मैग्नीशियम OH हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, कॉमन नाम, बाजारू नाम कह सकते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए वीक बेस के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस,
जैसे हमारा है KOH, NaOH, KOH, Na2CO3, CaOH2 और बहुत सारे हैं, इन्हीं का हम लोग देखते हैं। ये जो है सोप, साबुन, डिटर्जेंट, कॉस्टिक सोडा, ये होता है, कॉस्टिक सोडा में ये होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें इसको कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। यह है कॉस्टिक पोटास, CaUSTIC, यहां CaUSTIC कॉस्टिक। पोटास, के है पोटेशियम, पोटेशियम से पोटास, सोडियम, सोडियम से सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा, ठीक है, व्हाइट वॉश, घर में जो पुचारा होता है, पुताई, व्हाइट कलर का जो चूना होता है वो है CaOH2 व्हाइट वॉश। ये सब हमारा होता है, इसका एग्जिस्टेंस इसमें हम पाया जाता है, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।